So good morning everybody. Welcome to online classes of Yale Public School. I am Pooja Sharma, your science teacher. Today we will discuss chapter number 5 of science. That is chapter name is safety first. Okay. So what we learn in this chapter? In this chapter we will learn about safety at home, safety at school, safety on the playground and in the swimming pool, and in the end we discussed about safety on the road and also discussed about first aid. Okay, so इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, so let's start. Rohan was running around in the house. Suddenly he bumped into the furniture and got hurt. Such an unpleasant event that happens unexpectedly and cause injury is called an accident. Accident cause pain and suffering. They are occur when someone is in a hurry or careless. Okay. So जो रोहन है वो अपने घर में घूम रहे थे, रन कर रहे थे, दौड़ रहे थे. ओके, सडनली वो किससे टकराए? बम्प्ड इनटू फर्नीचर. ओके, फर्नीचर से वो बम्प्ड हुए, टकराए एंड गॉट हर्ट. ओके, मींस फिजिकल इंजरी और पेन. ओके, उन्हें क्या लग गई? चोट लग गई. Then same such unpleasant event. Okay, unpleasant means causing unhappiness. Happened unexpectedly and causes injury. Okay, तो ऐसे events या ऐसी घटना जो कि unexpectedly means अचानक से होती है. Okay, and क्या cause करती है? Injury cause करती है. Okay, physical injury, हमें चोट लग जाती है. Okay, तो उसे हम क्या कहते हैं? Accident कहते हैं. Okay, accident cause pain and suffering. Accident है वो क्या cause करते हैं? Pain cause करते हैं, दर्द होता है. Okay, and suffering means state of being pain. Okay, and they occur when someone is in a hurry or careless. Okay, और accident कब होते हैं? जब कोई भी person है वो या तो hurry means जल्दबाजी में अपना जो कोई भी work है, काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी में है, वो hurry में है. Okay, या फिर careless है. Okay, वो लापरवाह है, उस बारे में वो aware नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं. Then उस condition में accident occur होते हैं. Okay, accident होते हैं. Now look at the figure below and cross the children who are careless. Okay, अब इस पिक्चर में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि केयरलेस है. ओके, सी इन द पिक्चर 1. यहाँ देखिए ये जो चिल्ड्रन है नाइफ से इसको जो ब्रांच है ट्री की उसे कट कर रहा है. मीन्स ये केयरलेस है. ओके, बिकॉज जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है, ओके, नाइफ है, सीजर है, उनसे आपको प्ले नहीं करना है या उसको आपको हैंडल नहीं करना चाहिए. ओके, सो इट्स केयरलेस. ये स्टूडेंट कैसा है? चिल्ड्रन कैसा है? केयरलेस है. सो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट सेकंड वन से इन दिस पिक्चर जो गर्ल है वो इस पैच पर जंप कर रही है. दिस चिल्ड्रन इज आल्सो केयरलेस. ये भी क्या है? केयरलेस है. ये फॉल डाउन हो सकती है, हर्ट हो सकती है, इंजर हो सकती है. ओके, सो यहाँ पर भी हम क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट से इन द थर्ड पिक्चर जो गर्ल है पार्क में, यहाँ पर जो पार्क बना हुआ है उस पर वॉकिंग कर रही है. सो इट्स केयरलेस. ये केयरलेस नहीं. ओके, ये केयरफुल है. सो यहाँ पर हम राइट टिक करेंगे. एंड इन नेक्स्ट पिक्चर देखिए यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन है वॉल पर खड़ा होकर काइट को फ्लाई कर रहे होते हैं. इट्स ऑल्सो केयरलेस है ना. अब काइट को फ्लाई करने के चक्कर में ये फॉल डाउन हो सकता है, यहाँ से इंजर्ड हो सकता है. तो इट मींस ये क्या है? केयरलेस. ओके, जब हम हरी में होते हैं, जल्दी में है या फिर हम केयरलेस हैं, उस कंडीशन में जो एक्सीडेंट्स हैं वो अकर होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं. ओके, एंड एक्सीडेंट may happen with anyone, anytime and anywhere. ओके, और जो एक्सीडेंट है वो किसी के साथ भी, कहीं भी और किसी भी वक्त हो सकते हैं. We should always be careful and follow safety rules to avoid accident. इसलिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए. ऑलवेज शुड बी केयरफुल. ओके, एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट. ओके, सो व्हाट द सेफ्टी रूल एट होम? घर पर हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स लेने हैं? Don't play any sharp object. किसी भी sharp object means fork, knife, scissor, इस तरह के किसी भी sharp object से, तीखे जो object या चीजें होती हैं sharp जिनसे आपको कट लग सकता है, इस तरह के sharp object से आपको play नहीं करना चाहिए. Clear? Now accidents can be avoided by following the safety rules. Okay, जो एक्सीडेंट है उन्हें आप सेफ्टी रूल को फॉलो करके एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं. We should follow safety rules whether we are at home,
school, swimming pool, on the playground or on the road. Okay, and हमें safety rule कहाँ पर follow करना चाहिए? Whether we are at home, चाहे हम घर पर हैं, स्कूल में हैं, स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर रहे हैं, ऑन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड. ओके, इसमें से किसी भी जगह पर आप हैं तो आपको ऑलवेज वहां पर जो सेफ्टी रूल्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उन्हें क्या करना है? फॉलो करना है. क्लियर? नाउ फर्स्ट इज सेफ्टी एट होम. Do not run in the house. You might fall down and get hurt. Okay? आपको घर में कभी भी रन नहीं करना चाहिए. आप गिर सकते हैं, fall down हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकते हैं. Do not take medicines without any adults or डॉक्टर्स एडवाइस. ओके, किसी भी अडल्ट या डॉक्टर की एडवाइस के बिना आपको कोई भी जो मेडिसिन है वो नहीं लेनी चाहिए. ओके, डॉक्टर की या अडल्ट की एडवाइस के बिना आपको जो मेडिसिन है वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज नेवर ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स. डू नॉट टेक एनी ईटेबल फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. ओके, कभी भी आपको जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी व्यक्ति होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, अननोन पर्सन है, उनसे आपको, उनके लिए कभी भी आपको डोर ओपन नहीं करना चाहिए. अगर आपके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, ओके, तो आपको कभी भी ऐसे स्ट्रेंजर्स के लिए, अननोन पर्सन के लिए आपको डोर ओपन नहीं करना है. एंड स्ट्रेंजर्स और अननोन पर्सन से कोई भी ईटेबल मीन्स खाने की जो भी चीज होती है, ओके, ईटेबल मीन्स खाने की जो चीजें हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफीज हैं, ओके, चिप्स हैं, इस तरह की जो भी ईटेबल्स अगर अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर आपको देते हैं तो आपको उनसे वो नहीं लेना है. यूज अ स्टूल और लैडर टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई. ओके, और किसी भी हाई प्लेस पर आप रखी कोई चीज, ऊंची जगह पर किसी रखी चीज को आप लेना चाहते हैं तो हमेशा आपको स्टूल या फिर लैडर में सीढ़ी का यूज करना चाहिए. ओके, स्टेयर्स जो सीढ़ियां होती हैं लकड़ी की या जो आयरन की आती हैं, लैडर्स, उसको आपको हमेशा यूज करना है टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई. ओके, नाउ सेफ्टी इन द किचन. Do not try to light the gas stove in the absence of any adult. किसी भी adult की absence में, मीन्स आपके घर पे जो elders हैं, बड़े हैं, उनकी absence में कभी भी आपको क्या नहीं करना है? गैस स्टोव को कभी भी आपको गैस को नहीं जलाना है. ओके, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर मदर हैं या आपके कोई भी एल्डर्स हैं, अडल्ट पर्सन है, वो अगर आपके पास में, आपके घर पर है, तो आपको तभी ये चीज करनी है. अदरवाइज उनकी एब्सेंस में कभी भी आपको गैस स्टोव को लाइट नहीं करना है. Do not try to. Now next is, in case of a gas leakage, open the doors and windows to let the gas out. Do not operate any electrical appliances and do not light the fire in case of gas leakage. Okay, अब आपको गैस लीकेज के केस में क्या करना है? जब आपके घर पे कोई भी फॉल्टी गैस पाइप है, डैमेज गैस पाइप है जिसकी वजह से गैस लीकेज हो गया है, ओके, देन आपको ओपन करने हैं डोर्स एंड विंडो टू लेट द गैस आउट. ओके, उस गैस को बाहर निकालने के लिए आपको जो विंडोज एंड डोर्स हैं उसे ओपन कर देना है. डू नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड डू नॉट लाइट द फायर इन केस ऑफ गैस लीकेज. ओके, गैस लीकेज के केस में आपको क्या करना है? कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ओके, स्विच बोर्ड है, मान लीजिए आपको किसी भी रूम की या आपके घर में किसी भी जगह की आपको लाइट ऑन नहीं करनी होती, कोई भी स्विच आपको उस कंडीशन में यूज नहीं करना है, बिकॉज दैट कॉज फायर, उससे आग लग सकती है. ओके, एंड सेम आपको कोई भी आग जो ये है वो भी नहीं जलानी है. ओके, आप गैस स्टोव को लाइट अप करने की ट्राई नहीं करेंगे, या कोई कैंडल है उसे आप बर्न नहीं करेंगे, मैच स्टिक आप यूज नहीं करेंगे. ओके, तो गैस लीकेज की कंडीशन में आपको कोई भी फायर नहीं लाइट करनी है, एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज नहीं करने हैं, एंड आपके हाउसेज के जो डोर्स एंड विंडोज हैं उन्हें आपको क्या करना है? ओपन. ओके, एंड रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप इमीडिएटली. जो भी फॉल्टी गैस पाइप है उसको आपको क्या करना है? इमीडिएटली चेंज कर देना है. ओके, रिप्लेस कर देना है. ओके, एंड चेक वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रेगुलरली फॉर एनी फॉल्ट और ब्रेक्स इन द वायरिंग. इस सेम लाइक दिस आपको अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उन्हें भी आपको रेगुलरली चेक करना है. अगर उनमें कोई फॉल्ट है, कोई ब्रेकेज है, तो आपको उसको इमीडिएटली क्या करना है? रिप्लेस करना है. okay? नेक्स्ट इज सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली. सिंथेटिक जो क्लोथ होते हैं वो फायर को इजीली कैच करते हैं. ओके, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट टू टाइप ऑफ फाइबर्स, दैट इज नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. ओके, तो जो सिंथेटिक फैब्रिक से बने हुए क्लोथ्स होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लोथ्स कहते हैं ना. सो इस तरह के जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो फायर को इजीली
कैच करते हैं. Okay, so do not wear synthetic clothes like nylon clothes while handling fire because these clothes catch fire easily. Okay, always wear cotton clothes. Now next is kids should never turn on the gas stove. Okay, kids don't play with fire. Okay, आपको इस फायर के साथ भी प्ले नहीं करना है, खेलना नहीं है, खुद से फायर को बर्न करने का या गैस स्टोव को लाइट अप करने की आपको कोशिश नहीं करनी है, ट्राई नहीं करना है. ओके, एंड अप्लाई कोल्ड वाटर टू बर्न एरिया. ओके, एंड बाई चांस अभी कभी आप बर्न हो गए हैं, ऐसी कंडीशन है, तो आपको इमीडिएटली उस बर्न एरिया को पर क्या अप्लाई करना है, कोल्ड वाटर के जो ठंडा पानी है उसके नीचे अपने हैंड को आपको लेके जाना है उस बर्न एरिया पर. So kids don't play with fire. Next one is safety in the bathroom. Keep the bathroom floor dry. Someone may easily slip on the wet floor. आपका जो बाथरूम का फ्लोर है उसे हमेशा कैसा रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, वरना जो आपके घर के कोई भी मेंबर्स हैं, पर्सन है, वो इजीली उस वेट फ्लोर पर क्या हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, फिसल सकते हैं. Okay, so always dry your bathroom floor. Okay, do not leave soap and shampoo on the floor. Someone might trip over them. Okay, आपको कभी भी शैम्पू या जो सोप है उसे फ्लोर पर ओपन नहीं छोड़ना है. ओके, वहां लीव नहीं करना है, इससे भी आपका जो फैमिली मेंबर्स हैं वो वहां पर ट्रिप हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, मींस फिसल सकते हैं. ओके, उनका जो पैर है वो अगर शैम्पू या सोप पर आता है तो वो वहां पर क्या हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, ट्रिप हो सकते हैं. ओके, सो आपको कभी भी बाथरूम के फ्लोर पर सोप या शैम्पू को लीव नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज safety while handling electric appliances. Do not touch electric switches and wires with wet hands. You may get an electric shock. If a person gets an electric shock, immediately switch off the mains. Okay, so आपको कभी भी जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं या वायर्स हैं उनको वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, गीले हाथों से. अगर आपके हाथ गीले हैं तो आपको कभी भी इलेक्ट्रिक जो स्विच हैं या वायर्स हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. And if a person get an electric shock, immediately switch off the mains. और अगर कोई पर्सन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, जो आपके घर का मेन स्विच है जहाँ से आपके पूरे हाउस में लाइट का सप्लाई हो रहा है, आपको इस मेन स्विच को क्या करना है, ऑफ कर देना है इमीडिएटली. इससे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी. ओके, सो दैट्स व्हाई हमें वो उस इलेक्ट्रिक जो मेन स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का, उसे उस मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए. Now next one is safety at school. Do not run up or down the stairs. You may fall down and cause injury to yourself and others. Okay, तो आपको कभी भी क्या नहीं करना है, स्कूल में जो स्टेयर्स हैं उन पर कभी भी अप या डाउन, ऊपर या नीचे की तरफ आपको उन स्टेयर्स पर रन नहीं करना है. आप गिर सकते हैं और आप अपने आप को इंजरी हो सकते हैं, चोट लग सकती है आपको, एंड दूसरों को भी आप इंजर्ड कर सकते हैं. ओके, आप रन कर रहे हैं स्टेयर्स पर अप एंड डाउन, स्कूल में आपके और भी क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं. ओके, तो आप अगर फॉल डाउन होते हैं, गिरते हैं, तो मे बी दूसरे पर्सन को भी चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकते हैं. ओके, तो आप अपने साथ साथ अदर्स को भी इंजर्ड कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आपको कभी भी स्टेयर्स पर रन नहीं करना है. ओके, clean and dry the floor. Okay, and put the mat. So never run on the wet floor. कभी भी wet floor पर आपको रन नहीं करना है, सोप या शैम्पू आपको लीव नहीं करना है बाथरूम में. ओके, एंड ऑलवेज आपको बाथरूम के बाहर एक मैट रखना चाहिए. ओके, ताकि आपके जो वेट फीट हैं वो आप वहां यहाँ पर स्वाइप कर सके. ओके, एंड अगर आप बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, ओके, एंड आपके हैंड पर इंजरी है, चोट है, तो आप वहां पर आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो नेवर रन ऑन wet floor and don't touch electric appliances with wet hands. Okay, कभी भी आपको wet hand से इलेक्ट्रिक जो appliances हैं, स्विच बोर्ड हैं, उन्हें टच नहीं करना है, otherwise you may get an electric shock. आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. Clear? Next is do not climb on desks or benches. You might fall down. Okay, same like आपको क्लास में सेफ्टी क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको डेस्क या फिर बेंचेस पर क्लाइंब नहीं करना है. ओके, आप फॉल डाउन हो सकते हैं, गिर सकते हैं.
and do not lean on or slide down the banisters. Okay, same like आपको जो banisters है वहां पर भी आपको क्या नहीं करना है, banister means railing. Okay, the structure formed at the side of the staircase. Okay, सीढ़ियों के साइड में जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैनिस्टर्स और रेलिंग कहते हैं. ओके, तो आपको उस बैनिस्टर्स या रेलिंग पर आपको लीन नहीं करना है, वहां पर आपको झुकना नहीं है. ओके, और ऑन स्लाइड डाउन, आपको उसके ऊपर स्लाइड भी नहीं करना है. ओके, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं जो ऐसा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो वो रेलिंग है उस पर स्लाइड डाउन करने का ट्राई करते हैं. तो आपको उस रेलिंग पर लीन नहीं करना है, झुकने की कोशिश नहीं करनी है एंड स्लाइड डाउन नहीं करना है उस रेलिंग पर. क्लियर? Now next is safety on the playground and in the swimming pool. So do not fight while playing and follow the rules of the game. Okay, खेलते वक्त कभी भी आपको फाइट नहीं करना है एंड जो भी गेम्स के रूल्स हैं ऑलवेज उन्हें फॉलो करना चाहिए. क्लियर? Do not play with rough games. Also, do not play with sharp and pointed object. Okay, कभी भी आपको rough game play नहीं करना. Okay, means आपके friends को आपको push नहीं करना है, उन्हें नीचे नहीं गिराना है. Okay, इस तरह का rough game play नहीं करना है and आपको इसी तरह से same sharp and जो pointed object है उनके साथ भी कभी play नहीं करना चाहिए. Okay, it's dangerous. Next is always swim in the presence of an adult and do not jump into the pool if you do not know swimming well. Okay, आपको हमेशा किसी adult की presence में, किसी जो elder person है, बड़े कोई person है, उनकी presence में ही आपको हमेशा swimming करनी चाहिए. And अगर आपको अच्छे से swimming करना नहीं आता है तो आपको कभी भी pool में jump नहीं करना चाहिए. Okay, do not push or pull anyone into the pool. और सेम लाइक दिस, पूल में आपको किसी को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है या फिर किसी को खींचना नहीं. ओके, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको पूल में नहीं करनी है, स्विमिंग पूल. ओके, दीज आर सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल. ओके, ये सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज सेफ्टी ऑन द रोड. Always walk on footpath. If there is no footpath, walk on the right side of the road so that you can see the traffic coming. Okay? आपको हमेशा रोड पर सेफ्टी रूल्स में क्या फॉलो करना चाहिए, हमेशा आपको फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए. ओके, एंड अगर वहां पर फुटपाथ नहीं है रोड पर, ओके, तो आपको हमेशा राइट साइड में, रोड का जो राइट साइड है वहां पर आपको वॉक करना चाहिए, इससे कि आप इजीली ट्रैफिक को देख सकते हैं. क्लियर? Always cross the road at the zebra crossing. और रोड क्रॉस करते वक्त आपको हमेशा किसका यूज करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए. Always follow the traffic light. Red light says stop, yellow light say wait and green light says go. Okay, आपको हमेशा जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए. रेड लाइट का मीन्स क्या होता है, स्टॉप, येलो मीन्स वेट एंड ग्रीन मीन्स गो. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. आपको कभी भी रोड पर प्ले नहीं करना है एंड रन नहीं करना चाहिए. एंड डू नॉट वॉक बिटवीन द व्हीकल्स पार्क्ड ऑन द रोड. ओके, एंड कभी भी आपको जो रोड पर व्हीकल्स पार्क किए हुए हैं, गाड़ियां वहां पर पार्क की हुई हैं, उन गाड़ियों पे के बीच में, ओके, उन व्हीकल्स के बीच में कभी भी आपको वॉक नहीं करना चाहिए. These are safety rules on the road. आपको इन सभी सेफ्टी रूल्स पे, रोड पर जो सेफ्टी रूल्स हैं इनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. क्लियर? So I hope you all understand about today's topic. Next topic we will continue in our next class. Okay.